Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel Commerce Safari. So at the last class we have discussed about the what is 5-year plan. So today we are going to see the difference between नीति आयोग and planning commission. तो बेसिकली हमने पिछले क्लासेस में हमने 5-year प्लान के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डिफरेंट 5-year प्लान में जहां तक मैंने आपको 7th 5-year प्लान तक बताया था, क्योंकि वहीं तक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि हमने टारगेट कितना बनाया और उसके बाद हमने उसको अचीव कितना किया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देखो जो नीति आयोग है इसको हम 1 जनवरी 2015 को लेकर आए थे। ठीक है, जब बीजेपी की सरकार आई 2014 में, तो उन्होंने जो 5-year प्लान को कैंसिल करके अपना शुरू किया था, जिसको बोले उन्होंने नीति आयोग। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन कब हुआ था? 1 मार्च 2015 में। ठीक है, तो डेट याद रखना कि जो अपना नीति आयोग था वो 1 जनवरी 2015 में स्टार्टिंग हुई थी उसकी, और जो प्लानिंग कमीशन की डेट थी वो थी 1 जनवरी 2015। ठीक है, तो देखो बेसिकली दोनों का काम एक ही जैसा था। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, जब बीच में एक प्लान हॉलीडे आया, उसके बाद जो रोलिंग प्लान भी जो लेकर आई थी जनता पार्टी, उनका भी एक मेन एम यही तो था कि देश को डेवलप करना है। ठीक है, पर इन्होंने अपना अपना नाम रख रखा था, क्योंकि अगर एक सरकार उसको कंटिन्यू थोड़ा ना करेगी, अगर कोई नई सरकार आ रही है तो उसको अपना डिफरेंट नेम देगी। उसी तरीके से नीति आयोग भी था, पर इसका काम भी यही था कि डेवलपमेंट करे कंट्री का, और जो टारगेट हमने बना रखे कि हमें इतनी की जीडीपी पानी है तो उतना जीडीपी हम पा सके। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर दोनों में होते हैं, जो दोनों को अपॉइंट किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ही करते जितने प्लान बनाए जाते हैं, क्योंकि भाई वो राष्ट्रपति उसको तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, और जिसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ पे देखो नीति आयोग में वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, और वहां पे डिप्टी चेयरमैन जो कैबिनेट के रैंक पे हाईएस्ट पोस्ट पे रहते हैं उनके द्वारा वो किए जाते हैं। ठीक है, और जो गवर्नमेंट काउंसिल इसमें कौन सी होती है, देखो सीएम्स और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं ना, उनमें आते हैं। ठीक है, और इसमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो अलग से बन रखी थी तब, वो आते थे। ठीक है, प्लानिंग कमीशन में। तो ये डिफरेंस है देखो। और जो मेंबर सेक्रेटरीज होते हैं वो सीईओ होते हैं, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। पर जो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे इनका यूजुअल प्रोसेस होता था, जैसे अपने यहाँ इलेक्शंस होते हैं ना, इसी तरह वहां पे जो मेंबर्स बनते हैं सेक्रेटरी की, वो क्या होते थे, एकदम प्रॉपर उनका प्रोसेस होता था कि भाई आप इतने इतने आपको मिले वोट तो आप आ जाओगे। ठीक है, तो इनका एक यूजुअल प्रोसेस चलता था, उसी के थ्रू यहाँ पे आते थे। पर यहाँ पे जो सीईओ थे वो किसके द्वारा अपॉइंट होते थे? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ये याद रखना। ठीक है, देखो पार्ट टाइम मेंबर्स इसमें क्या रहता है ना, कि जैसे अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, ऐसे समझ के चलो। ठीक है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपको पार्ट टाइम दिया जा रहा है, मतलब कि कुछ वक्त के लिए आपको, देखो नीति आयोग में आपको कुछ समय के लिए रखा जाएगा। अगर आपकी वहां पे नीड नहीं लगी तो आपको हटा के दूसरे मेंबर को भी ला सकते हैं। देखो जिस सिचुएशन की हमें जरूरत होगी, जैसे अभी हमें डिफेंस की मान लो कि कुछ कमी हो रही है, तो हम वहां डिफेंस के बंदे लाएंगे और डिफेंस के मिनिस्टर से बनाएंगे। ठीक है, और बाय चांस हमें फाइनेंशियल हो रहा है तो हम वहां पे बैंक्स का रोल देखेंगे। उसी तरह से जो नीति आयोग में था उसमें था कि डिपेंडिंग ऑन द नीड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें ऐसा नहीं था कि एक बंदा आया और वही परमानेंटली वही रुका हुआ है, वही सब काम संभाल रहा है, फाइनेंशियल भी वही देख रहा है, डिफेंस भी वही देख रहा है, अलग अलग चीजें भी वही देख रहा है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं था। पार्ट टाइम मतलब कि जो सिचुएशन के हिसाब से वहां पे मेंबर चेंज होते रहते थे। ठीक है, और यहाँ पे जो प्लानिंग कमीशन में था, यहाँ पे था फुल टाइम। ठीक है, यहाँ पे फुल टाइम मतलब कि एक बंदा आ गया वही सारे अलग अलग काम संभालेगा। और फुल टाइम मेंबर्स तो देखे ही हमने कि इसमें जो लास्ट कमीशन थी उसमें 8 फुल टाइम मेंबर्स बैठे हुए थे। ठीक है, पर इसमें फुल टाइम मेंबर्स का नहीं था, क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने डेट तो बता दिया था, देखो 1 जनवरी 2015, और इसका स्टार्ट हुआ था 1 मार्च 1950 में। ठीक है, फिर देखो नीति आयोग में था कि, देखो अब बात समझना कि जो नीति आयोग था उसमें हमने प्रॉपर स्टेट्स को रोल दिया था। मतलब स्टेट्स को रोल देना, देखो अपनी कंट्री इतनी बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है, पंजाब, राजस्थान, तो हमने अलग अलग जो जितने स्टेट थे, जैसे यूपी का स्टेट हो गया, तो हमने उसको अलग से दे दिया था कि आप अपने अपने पूरे स्टेट में देखो कि आपको किस चीज की कमी पड़ रही है, हम उसको फुलफिल करेंगे। ठीक है, इसमें हर स्टेट के ऊपर ध्यान दिया गया। पर जो प्लानिंग कमीशन था उसमें क्या होता था ना, जैसे ये नहीं रहता राजा वाला सिस्टम रहता है कि एक किंग रहता है और वही पूरे गांव को देखता था। उसी तरीके से हो गया था कि एक किंग है जो कि पूरे इंडिया को देख रहा है। हाँ, तो प्लानिंग कमीशन में इस टाइप का था। पर जो नीति आयोग में था इसमें हर स्टेट को एकदम प्रॉपर इक्वल रोल दिया गया कि आप हर स्टेट की कमियां देखो कि आपकी स्टेट में क्या चीज हो रही है, तो जो वहां के सीएम से उनसे पूछा गया और उसको फुलफिलमेंट किया गया। पर प्लानिंग कमीशन में ऐसा नहीं था कि वहां पे जो एक स्टेट गवर्नमेंट जो एकदम हाईएस्ट लेवल पे बैठी रहती है, वो जो डिसीजन ले ली उसी को पूरे स्टेट्स को फॉलो करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट योर सिचुएशन इज। ठीक है, तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी, क्योंकि इसमें हम बेसिकली डिफरेंस देख रहे थे कि दोनों में था क्या डिफरेंस। तो होपफुली आपको पूरा प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में समझ आ गया होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।